अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइनर टॉप रेडी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक और इस पे तमाम एक्सेसरीज़ जो यूज़ होंगी वो मंगवा ली हैं। यहाँ मैंने पोस्ट लगाई थी, ये टॉप डिज़ाइन मैंने आपको पोस्ट में दिखाया था। तो बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ज़रूर इसकी स्टिचिंग हमारे साथ शेयर करें। तो फाइनली हमने इसकी जो वीडियो है वो बना ली है और आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस पे जो एक्सेसरीज़ लगी हैं सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। स्लीव्स के ऊपर यहाँ पे जो लेस यूज़ हुई है इसको लेडर लेस कहते हैं, सीढ़ी लेस भी लोग इसको बोलते हैं। ये जस्ट स्लीव्स पे लगनी है तो 1 गज़ ही काफ़ी होगी। चाहे आप किसी बड़े का टॉप बना रहे हैं या किसी बच्चे का बना रहे हैं, 1 गज़ इनफ होती है, उसमें से भी बच जाएगी। और टॉप पार्ट के ऊपर यहाँ पे देखिए करीब से दिखाती हूँ, जॉइंटर लेस लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम सीक्वेंस वाली लेस यूज़ कर रहे हैं। अगर आप जॉइंटर लेस यूज़ करना चाहते हैं तो आपको डाई करवाना पड़ेगी, क्योंकि सेम कलर्स में बहुत मुश्किल से ही लेसेस मिलती हैं। यहाँ या फिर इस लेस को इस तरह से डबल करें और डबल साइडेड बना के तो वो भी आप लगा सकते हैं। और नेक के ऊपर भी जो लेस लगी हुई है वो भी आप यही वाली यूज़ कर सकते हैं। टॉप पार्ट के ऊपर बाकी एम्ब्रॉयडरी है, तो एम्ब्रॉयडरी के लिए हमने ये वाले थ्रेड जो हैं वो यूज़ करने हैं। एम्ब्रॉयडरी वाला धागा है ये, और किसी भी जहाँ पे ट्रेस करवाते हैं, कपड़ों की छपाई करवाते हैं, वहाँ से आसानी से मिल जाता है। तो ये फाइनली एक्सेसरीज हो गई हैं हमारी। फैब्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं ब्रीजे लॉन का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। 2 मीटर ये फैब्रिक है, क्योंकि मैं 9 साल की बच्ची के लिए टॉप डिज़ाइन रेडी कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है बहुत सी बहनें इस चीज़ को फर्स्ट टाइम रेडी कर रही होंगी, तो इसके लिए हमने जो है पहले पैटर्न रेडी करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग नहीं करेंगे। इसका जो टॉप पार्ट है वो यहाँ से तिरछे में आ रहा है, यूँ इसकी कटिंग जो है वो नोक वाली होगी। तो जो लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि आप सबसे पहले इसका जो टॉप पार्ट है उसकी कटिंग जो है वो पेपर पे कर लीजिए, ताकि आपका फैब्रिक जो है वो ख़राब ना हो। अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है, जो टॉप पार्ट की ये तिरछान है वो शोल्डर में से होके आ रही है। ये जो शोल्डर का मिड होता है ना, हमारा आर्म होल का मिड होगा, वहाँ से ये तिरछान जो है हमारी आनी है। तो मैं इसकी टॉप पार्ट की कटिंग पहले आपको पेपर पे बताऊँगी, फिर हम उसको जो है वो फैब्रिक पे कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेपर ले लिया है, ये मैंने कॉपी में से ही पेपर लिया है। आप अगर बड़ा ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आपने जो पेपर लेना है ना, वो आप वाइट पेपर या फिर खाकी पेपर जो मार्केट से मिलता है वो ले लें, थोड़ा बड़ा ले लें, या फिर फैब्रिक पे ही कट कर लें, नो इशू। तो इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी, जैसे कि हम अपना तीरा और आर्म होल की कटिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है। पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है और इस पर हमने सबसे पहले करनी है तीरे के लिए मार्किंग। रेडी हमारा तीरा जो है वो 10 इंचज़ है, तो हमने 11 इंचज़ पे काटना है। हाफ इंच इसमें मार्जिन ऐड करना है सिलाई का। तो 5.5 इंच पे मैं यहाँ पे देखिए मार्किंग कर रही हूँ। अब इस मार्किंग के बाद हमने यहाँ पे हाफ इंच जो तीरा डाउन के लिए मार्किंग करते हैं वो करेंगे। देन नेक हमने इसका जो ब्रॉड रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना, जस्ट 5 इंच रखना है। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों पॉइंट्स को तिरछे में मिला देंगे, जैसे कि हम शर्ट पे कटिंग करने के लिए करते हैं, सेम वही मेथड है। अब इसके बाद आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है, तो जस्ट तीरे की आप मार्किंग कर लें और सीधी लाइन भी खींच सकते हैं, क्योंकि पूरा आर्म होल जो है वो टॉप पार्ट पे नहीं बनना। तो यहाँ पे 6 हमारा आर्म होल रेडी हो रहा है। हम 5 इंचज़ तक इसको लाइन को जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से सीधा हम इसको ड्रॉ करके जस्ट इस पर जो है वो एक रैंडम सी शेप दे लेंगे आर्म होल के लिए। तो ये हिस्सा आ गया। यहाँ पे मैं नेक भी ड्रॉ कर देती हूँ जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखें, ठीक है, ये हमने नेक ड्रॉ कर लिया। अब जो हमारा टॉप पार्ट है वो हमारा जितना आर्म होल होगा ना, उसके मिड से जो है ना, यहाँ से उसकी तिरछान शुरू हो रही है। ये देखें, इसके मिड पार्ट से जो है ना ये वाला हिस्सा शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से मिड पे मार्किंग करनी है। ये हमने कर ली। अब यहाँ से देखें, सिलाई में भी यहाँ से भी मार्जिन जाना है, यहाँ से भी जाना है। तो ये तो हमारी होगी, यहाँ पे लगेगी सिलाई। तो कटिंग जो हमने लेनी है ना, वो इससे हाफ इंच नीचे करके लेनी है, ठीक है। अब इसको हमने कर देना है इस तरह से तिरछा। बहुत ज़्यादा यूं करके तिरछा नहीं लेके जाना, नॉर्मल सा तिरछा जो हमने करना है इसको। अब आप लोग यहाँ पे देखें कि इसकी ये जो नोक जा रही है ना, ये वाली ये जा रही है जहाँ पे हमारे बाजू की सिलाई एंड होगी, मतलब कि जहाँ से हमारी चेस्ट की सिलाई एंड होती है ना, ये नोक वहाँ बराबर जानी है, यानी कि इस आर्म होल के बराबर आएगी। ज़ाहिर बात है, जब हम इसको आर्म होल को सिलाई लगाएंगे तो हमारा आर्म होल यहाँ पे आएगा, तो ये नोक जो है फिर हमारे आर्म होल के जो है वो बराबर आ जाएगी। यहाँ पे देखिए फैब्रिक को मैंने इस तरह से
डबल कर लिया है। अब इस पैटर्न को मैं इसके ऊपर रखूँगी, उससे पहले हमने यहाँ से जो है ना अपना फैब्रिक इक्वल कर लेना है कटिंग करके। तो यहाँ पे इसको मैंने पेपर को जो है अपने फैब्रिक पे रख लिया है। अब बिल्कुल इसके सामने हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये देखें, यहाँ तक जो है हमारा वो कटिंग होगा फैब्रिक। यहाँ से भी हमने इसी तरह से रख के, तो यहाँ हमारा ये मार्किंग आ रही है, बिल्कुल उसके सामने हमने मार्किंग कर लेनी है। अब जो मार्किंग हमने पैटर्न पे की हुई है वही हम इस फैब्रिक के ऊपर कर लेंगे, और इसको हमने कटिंग अभी बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर हमारी एम्ब्रॉयडरी होनी है। अगर हमने इसको कटिंग कर लिया तो फिर एम्ब्रॉयडरी बहुत मुश्किल से होगी। अब ये जो मैंने मार्किंग की है ना, इसको मैं थोड़ा सा चॉक के साथ, ये देखें, इस तरह से डार्क कर रही हूँ। डार्क करने के बाद इसको हम इस तरह से इस तरफ को फोल्ड करेंगे, और यूँ आपने हल्के हाथों के साथ इसको प्रेस करना है इस तरह। तो ये देखें, हमारी जो दूसरी साइड पे भी मार्किंग हो जाएगी। यहाँ देखें, हमारी ये जो फ्लावर्स की स्प्रे है वो कहाँ पे जा रही है। तो दो हमारे फूल जो आ रहे हैं वो यहाँ पे इस जगह पे आ रहे हैं। ये देखें, ये आर्म होल के करीब करके आ रहे हैं। देन उसके बाद हमारा एक फ्लावर आ रहा है, यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद सेम इसी तरह से इस तरफ को हमारी मार्किंग हो जाएगी। ये हमने स्प्रे करनी है। उसके बाद ये मिड के करीब एक फ्लावर है और यहाँ पे दो फ्लावर्स आ रहे हैं। तो इस तरह से ये देखें स्प्रे बनी, 3 फ्लावर इधर है, 3 इधर और 3 इधर हैं। तो इस तरह से हमने ये जो है वो डॉट्स लगा लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर आप ये एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हैं यहाँ पे तो वो भी बेहतर है। आप बाज़ार से भी इसको ट्रेस करवा के एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, या फिर इस तरह की कोई भी लेस ले लें और उसमें से फ्लावर्स निकाल लीजिए। ये देखें, मैंने इस तरह से यहाँ से जो है फ्लावर कट करके निकाल लिया है। अब ये देखें, ये लेस है, तो आपने इसको बहुत ध्यान से जो है ना कटिंग करना है। कोई भी आपने सीज़र वो यूज़ करनी है जिसकी नोक परफेक्ट हो, और इसको बहुत ही परफेक्टली आपने इसको निकालना है कि इसके ये जो डिज़ाइन है ना वो ख़राब ना हो, और लेस ऐसी हो कि उसके कटिंग के बाद जो है ना वो किनारे ना निकलें। ये ना हो कि वॉश के बाद आपकी सारी लेस ख़राब हो जाए और आपकी मेहनत भी है वो बेकार चली जाए। अब यहाँ मैंने ये देखें एम्ब्रॉयडरी इस तरह से कर ली है। लेस के फ्लावर्स जो हैं उनको स्प्रे करके उसके साइडों पर मैंने एम्ब्रॉयडरी कर ली है। अब यहाँ पे एक फ्लावर जो है वो मैंने नहीं बनाया था ताकि आप लोगों के सामने बनाऊँ। तो इस तरह की कोई भी आप ग्लू ले लें, फैब्रिक ग्लू ले लें, या इस तरह की ग्लू बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। इसको फ्लावर के उल्टी साइड पर हम इस तरह से लगाएंगे। अब इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देंगे, और इस फैब्रिक को हमने फ्रेम के अंदर जो है वो लगा लेना है, क्योंकि इसके ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो आप कोई भी छोटे साइज़ का फ्रेम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं फ्रेम। अब हमने देखें सबसे पहले इसके ऊपर जो है हमने लीफ जो है वो बनानी है, ठीक है। तो लीफ हम इसकी सीधी तरफ को बनाएंगे, ट्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप रैंडम इसी तरह से जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है कि मैं टांका किस तरह से उठा रही हूँ। पहले आपने एक लंबा टांका उठाना है, देन उसके बाद उससे थोड़ा सा फासले से एक टांका उठाएंगे, लेकिन नीडल हमने एक ही जगह पे गुजारनी है, ठीक है। टांके थोड़े से फासले पे उठाएंगे, और जब नीचे की तरफ सुई को करना है वो एक ही जगह पे करना है, वो आपने जो है ना वो स्पेस चेंज नहीं करनी, ठीक है। तो इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे हमने इस तरह से टांके उठाने हैं, और इसको एक पत्ती की शक्ल जो है ना वो दे देनी है। तो यहाँ पर आप अब गौर से देख लीजिए कि मैं किस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो कर रही हूँ। तो ये एक पत्ती हमारी बन गई है। अब इसके ऑपोजिट एक दूसरी पत्ती बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से हमने तीनों अपनी पत्तियाँ जो हैं वो इसके फूल के ऊपर जो है वो बना ली हैं। अब इसके अंदर से ये देखें, मैंने धागा जो है वो चेंज कर लिया है, पिंक कलर का धागा ले रही हूँ। अब इसके अंदर से हमने इस तरह से जो है ना एम्ब्रॉयडरी कर देनी है, ताकि पता ही ना चले कि हमने लेस यूज़ की हुई है। आप यकीन माने बहुत ही खूबसूरत आपकी एम्ब्रॉयडरी होगी, और इससे जो है ना हमारा फ्लावर वो भी सिक्योर हो जाएगा। वॉश के बाद हमारा फ्लावर जो है वो निकलने का ख़तरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसको हमने गम के साथ पेस्ट किया हुआ है। तो इस तरह से हमने इसके सारे जो भी पत्तियां हैं ना फ्लावर की, उसके एक एक साइड से जो है वो टांका उठाते जाना है, और दरमियान में इस तरह से सुई को गुजारते जाना है। तो ये हमारा डिज़ाइन भी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, हमने थोड़ी सी स्प्रे करनी है, तो थोड़े से फासले पर हम इस तरह से सुई को उठाएंगे। अब यहाँ पे आपने ध्यान से देख लेना है कि ये वाला जो मैं एम्ब्रॉयडरी है ना ये किस तरह से बना रही हूँ। तो सुई के ऊपर आपने धागे को लपेटना है 4 से 5 दफ़ा, और जिस जगह से सुई को निकाला था ना वहीं पे सुई को
दोबारा आपने नीचे की तरफ इस तरह से वापस लेके जाना है। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको ना ये मुश्किल सा होगा नीचे करते हुए के, तो इस तरह से ये ना हमारा बूट टांका इसको बोलते हैं, तो वो बन जाएगा। तो ये हमने जो है ना थोड़े थोड़े फासले पे ऑरेंज और ये पिंक कलर की जो है ना वो स्प्रे बना लेनी है। 3-3 डॉट्स मैंने बनाए हुए हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने जो मार्किंग की हुई थी उस पर हम अपने टॉप पार्ट को कटिंग कर लेंगे, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ वीडियो में मैंने एक एक चीज़ आपको जो है वो बहुत ही डिटेल से समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो को आपने जो है वो स्किप ही नहीं करना और लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट की है आप लोगों के लिए। तो टॉप पार्ट हमने कटिंग कर लिया है, ये जस्ट फ्रंट का है। बैक का जो पार्ट है ना उसके लिए अब हम फैब्रिक उतारेंगे। तो यहाँ पर आपने अब ध्यान से समझ लेना है कि उसका जो फैब्रिक हमने उतारना है ना वो इतना उतारना है, ठीक है। ये नोक तक नहीं उतारना, ये जो साइड का गैप आ रहा है ना उतना उतारना है। अब फैब्रिक को हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ इसके सामने इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं, तो इतना आपका जो है वो बैक का पार्ट उतरेगा। अब इस पीस के ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे इस तरह से और उसके बराबर जो है हमने इसको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे अब आप देख लीजिए इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये मेन इस सारे डिज़ाइन में जो है ना ये टॉप पार्ट ही है कि किस तरह से इसकी कटिंग हो। अब हमने जो नीचे का फैब्रिक लेना है उसको आप समझ लीजिए। अब बॉटम पार्ट की लेंथ लेने के लिए यहाँ पे देखिए आपने बैक पार्ट को पकड़ना है। जो हमने बैक वाला टॉप का जो बैक हिस्सा कटिंग किया ना उसको इसके ऊपर 1/2 इंच आपने बढ़ा के रखना है, ठीक है। 1/2 इंच बढ़ा के रखने के बाद हमने अब इसकी जो है वो लेंथ मेजर करनी है, जितनी भी आपने लेंथ लेनी है। तो मैंने इसको 25 इंचेस रेडी करना है। 25 पे मार्किंग करूँगी और आगे जो हमारा है ये फोल्डिंग का हमने मार्जिन छोड़ना है 3 इंच, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा नीचे से चौड़ाई में फोल्ड करना है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग इस फैब्रिक को ले लेना है। अब बारी आती है आर्म होल की कटिंग की। तो ओपन साइड जो है फैब्रिक की वो हमने अपनी तरफ रखी है और इस तरह से फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर 1/2 इंच बढ़ा के रखेंगे और फिर हमने आर्म होल के लिए शेप दे लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने आर्म होल जो है वो 6 इंच रेडी रखना है। तो इस तरह से इंची टेप को मैं रखूँगी। अब इसके बाद हमने मार्किंग कर लेनी है। आपने जितना अपना आर्म होल रखना होगा उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लीजिएगा और अब इसको हम इस तरह से राउंड में शेप दे लेंगे। तो फिटिंग इसकी जो है वो नहीं होगी क्योंकि ये लूज़ शेप में होगा। तो यहाँ पे जस्ट हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मार्किंग करनी है। कटिंग कर लेंगे मार्किंग के ऊपर। अब देखिए मैंने ये सारा फैब्रिक जितना भी था अर्ज में सारा लिया है, क्योंकि हमने गैदरिंग्स जो हैं इसमें ज़्यादा डालनी है। अगर आप कम गैदरिंग्स डालना चाहते हैं तो आप फैब्रिक की चौड़ाई कम भी कर सकते हैं। बुकरम के पीस को डबल फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच इसमें ब्रॉड रख रही हूँ। 2.5 इंच ही इसको मैं जो है वो डेप्थ में रखूँगी और इसको फिर हमने इस तरह से शेप दे लेनी है राउंड में। अब बाहर की तरफ भी मार्जिन में हम इस तरह से गोलाई दे लेंगे। यहाँ पे हमने 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है और नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमने छोटी सी इसकी वी ड्रॉ कर लेनी है और इसके बाहर वाली साइड पे भी इसी तरह से मार्जिन छोड़ते हुए इसको मार्क कर लेंगे। अब नेक को फैब्रिक पे पेस्ट करके साइड से हमने जो है वो स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 इस तरह से टसल्स रेडी किए हैं। डोरी आपने अपने अकॉर्डिंग लंबी ले लेनी है जो नेक पे लगी हुई थी। तो इसको मैंने जस्ट 1 फुट जो है ना मशीन का उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही रेडी किया है। तो इस तरह से नेक को अब हमने मिड में रखना है और इसको हम स्टिच करेंगे। अब ऊपर से देखिए नेक की हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए लेके आएंगे। नोक के करीब ला के आपने ये जो टसल्स रेडी किए हैं इसकी जो आपकी डोरी है उसको आपने ये नोक के करीब इस तरह से जो है वो सिलाई के अंदर दे देना है, ताकि हमारी ये डोरी जो है वो गुम सिलाई के साथ अटैच हो जाए। अब सेम इसी तरीके से जो है हम दूसरी साइड पे डोरी को फिक्स करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो नेक हमारा जो है इस तरह से बन गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके इसको पलट लेंगे। अब ये जो बॉटम पार्ट का फैब्रिक है हमारा जिस पे आर्म होल के लिए हमने कटिंग की है, इसके ऊपर हमने गैदरिंग्स डालनी है। तो उसके लिए आप अपनी मशीन का जो टांका है उसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे गैदरिंग्स हमने जो है फैब्रिक पे डाल ली हैं। अब हम इस तरह से अपने टॉप पार्ट को इसके साथ जो है वो मेजर करके देखेंगे कि हमारा फैब्रिक जो है वो इक्वल आ रहा है। तो इसको आपने इस तरह से इसके साथ अटैच करके रख के देख लेना है सिलाई लगाने से पहले। तो ये जो हमारा गैदरिंग्स वाला फैब्रिक है इसके जो नीचे की सिलाई आ रही है ना, क्योंकि मैंने डबल सिलाई लगा के इसमें गैदरिंग्स डालनी थी, तो नीचे वाली सिलाई के ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए। तो शर्ट का जो फैब्रिक है टॉप पार्ट वाला उसको हमने नीचे की तरफ रखा है और इस फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखा है और इसकी नीचे वाली सिलाई पे हम सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे आपके टॉप पार्ट की नोक आ रही है ना वहाँ पे ला के आपने इस तरह से मशीन को रोक देना है। देन उसके बाद इस तरह से फुट को थोड़ा सा घुमाइए और फिर इस फैब्रिक को जो है ना वो दूसरी साइड पर इस तरह से पलट लीजिए। इसको आपने सीधी सिलाई लगाने की कोशिश नहीं करनी, फिर आपकी जो टॉप पार्ट की शेप है वो ख़राब हो जाएगी।
तो सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसके ऊपर हम ये वाली जो लेस है वो लगा देंगे। तो लेस को भी आपने इस तरह से नोक बना के ही लगाना है। इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमारी लग चुकी है। तो ये देखें जी, शेप हमारे फ्रंट की जो है वो इस तरह से आ रही है। तो यहाँ पे हमने अपने टॉप का जो है वो फ्रंट और बैक दोनों रेडी कर लिए हैं। इनको ऊपर से स्टिच भी कर लिया है। मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखा देती हूँ। इस तरह से बैक साइड पर का जो पार्ट था उसके भी हमने ये गैदरिंग्स वाला फैब्रिक अटैच करके लेस लगा दी है। नेक भी रेडी कर लिया है ताकि आपके टाइम की बचत हो जाए। अब आ जाती है बारी जी स्लीव्स की। तो हमने इसके स्लीव्स किस तरह से रेडी करने हैं। यहाँ पे स्लीव्स का फैब्रिक ले लिया है। इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। तो इसके ऊपर अब हमने मार्किंग करनी है। सबसे पहले आगे से आपने जो है वो मार्जिन छोड़ना है जिसकी हमने फोल्डिंग करके, तो फ्रंट पे हमारे जो है ना डिज़ाइन के वो इलास्टिक बारीक वाला अटैच होगा। तो उसके लिए 1 इंच का मैंने मार्जिन छोड़ा है क्योंकि बहुत बारीक इलास्टिक अटैच करना है। और देन इसके बाद हमने स्लीव्स की जो है ना वो लेंथ ले लेनी है। 16 रेडी है तो 1/2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ के मार्किंग कर लेनी है। लेंथ की मार्किंग करने के बाद इसके ऊपर हमने आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। जितना भी आपका आर्म होल होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर ड्रॉ कर लीजिए। और फ्रंट का फैब्रिक जो है वो आपने उसको कटिंग नहीं करना, तिरछान नहीं देनी क्योंकि आगे इलास्टिक अटैच होना है। अब ये जो हमने अपना शर्ट स्टिच की हुई है, टॉप स्टिच किया है, उसका आर्म होल इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। और जहाँ पे हमारी लेस आ रही है ना वहाँ पे हमने मार्किंग करनी है क्योंकि स्लीव्स का जो डिज़ाइन है ना उस पर जो लेस अटैच होगी वो बिल्कुल इस लेस के सामने से अटैच होगी। ये मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ कि इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनना है। इसको अब हम जो है ना वो इस शेप में जो ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इस लेस के सामने से इसने शुरू होना है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्किंग कर ली है हमने। अब इसके बाद जो है हमने यहाँ पे देखें इसकी सामने से मार्किंग जो है वो करनी है। इस तरह से आपने डिज़ाइन बनाना है। आप इस डिज़ाइन की लंबाई चौड़ाई जो है वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये एक मखसूस ही इसकी मेजरमेंट्स हों। तो इस तरह से हमने इसको अब ड्रॉ कर लिया है। फ्रंट से इसको मैं दोबारा बता दूं, कटिंग नहीं करना क्योंकि इलास्टिक डलना है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की जो है ना वो कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग आपने जो है वो इस शेप में करनी है जैसे हमने इसके ऊपर मार्किंग की है। तो स्लीव्स हमारे कुछ इस शेप में बनेंगे। अब आपने जो है वो चौड़ाई में फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर जो है इस तरह से पिंटक्स डाल लेनी है थोड़े थोड़े गैप पे। इसको अब हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब ये जो स्लीव्स की कटिंग में से फैब्रिक निकला था ना उसको हमने इसके ऊपर डबल फोल्ड करके रखना है और इसके साथ साथ मार्किंग कर देनी है। तो कटिंग जब हमने करनी है मार्जिन छोड़ के करनी है, इस मार्किंग के बिल्कुल ऊपर नहीं करनी। इसको कटिंग करने के बाद हम इसको खोल लेंगे और ये जो फैब्रिक स्लीव्स के अंदर से निकला था ना इसको हमने इसके ऊपर रखना है। और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, नीचे वाले पीस का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड कर देना है बैक साइड की तरफ। बिल्कुल ये ऊपर वाले फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही इसकी शेप जो है वो हमने बना लेनी है और इसको अच्छे से हमने कर देना है आयरन। तो यहाँ पे देखें आयरन करने के बाद इसकी शेप इस तरह से बन जाएगी। ये बिल्कुल इस पीस के अकॉर्डिंग आपका जो है ना वो बनना चाहिए। ठीक है, अब बैक साइड पे इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा जो है वो चला गया है। अब ये जो लेडर लेस है हमारी इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे स्लीव्स वाले फैब्रिक में। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े फासले पे आपने जो है ना इसके कट लगाते जाना है ताकि इसको जो है ना वो राउंड करना आसान हो, इसको घुमाना आसान हो जाए। तो यहाँ नोक पे ला के ना आपने इस तरह से जहाँ पे हमारे डिज़ाइन की नोक आनी है ना वहाँ पे आपने इस तरह से मशीन को रोक देना है। तो लेस के दोनों तरफ आपने कट लगाना है ताकि इसको जब हम इस तरह से घुमाएं तो ये ईजीली जो है ना वो लेस हमारी घूम जाए। तो इसको स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पे स्टिच कर लिया है हमने। तो इसके सारे हिस्से पे ना फैब्रिक पे स्लीव्स वाले पे भी और लेस वाले पे भी अगेन हमने इस तरह से कट लगा देने हैं। और जहाँ पे ये नोक आ रही है ना वहाँ पे आपने लाजमी कट लगाना है क्योंकि जब लेस को हमने पलटना है ना तो अगर कट लगा होगा तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे और जहाँ पे ये नोक आ रही है ना वहाँ पे देखें आपने इस तरह से नोक को बनाना है कि जो अंदर वाली लेस वाला हिस्सा है ना उसको एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा पलट देना है ताकि नोक हमारी यहाँ से जो है ना वो इस तरह से परफेक्ट बन जाए। फिर हम इसकी सिलाई जो है इस तरह से पूरी कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे अटैच करना है अपना ये वाला पैटर्न जो हमने पिंटक्स डाल के रेडी किया हुआ है। तो इसको इस तरह से नोक के बिल्कुल ऊपर रखना है, इसकी नोक को डिज़ाइन की। तो यहाँ से अब हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है। पहले हम एक तरफ को सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हमने दूसरी तरफ को सिलाई लगानी है। इसीलिए हमने नोक पहले बना ली थी अपने स्लीव्स वाले हिस्से की ताकि जब हम इसको ऊपर रख के अटैच करें ना तो हमारी शेप जो है वो परफेक्ट बने। तो आपने यहाँ पे ध्यान करना है कि आपने इस फैब्रिक को खींचना बिल्कुल नहीं है, बहुत लूज़ हाथों से आपने इसको जो है वो स्टिच करना है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपसे नहीं ये कवर होता तो आप फिर इस तरह कीजिए कि ग्लू लगा के पहले इसको फिक्स कर लें, देन उसके ऊपर सिलाई लगा लें। अब पैटर्न को हमने स्टिच कर लेना है। इसके बाद हमने बैक साइड से जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा ना उसको हमने ये देखिए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना उसको कट लगा देना
देने हैं ताकि यहाँ पे जो है ना वो बाद में खिंचाव ना पड़े। और एक्स्ट्रा जो ये फैब्रिक आ रहा है ना बैक साइड पे डिज़ाइन का, उसको आप कटिंग करके नीट कर लीजिए। अब स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे तो स्लीव्स का हमने मिड कर लेना है। मिड को हमने तीरे वाली जगह पे यहाँ पे रखना है, तो इसके फिर हमने सिलाई लगानी जो है वो स्टार्ट करनी है। तो सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि स्लीव्स की लेस और शर्ट की लेस आपस में एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए, एक ही पॉइंट पे आए। सो फाइनली डिज़ाइन हमारा जो है वो बनके रेडी हो चुका है। तो इसके नीचे बॉटम पार्ट पे भी मैंने लेस अटैच कर दी थी, टोटली ऑप्शनल है, आप अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आप ना कीजिए। तो इस तरह से इसके बॉटम पार्ट पे हमने लेस अटैच कर दी है। तो ऊपर से भी इसकी मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। तो स्लीव्स भी हमारे अटैच हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके टॉप पार्ट की लुक। तो एम्ब्रॉयडरी हमारी बहुत ही नीट और नफासत से लग रही थी। इसके ऊपर हमने जो टैसल्स लगाए हैं, आप मार्केट से बने हुए भी लगा सकते हैं, लेकिन फैब्रिक के ही बने हुए लगा लें तो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे नेक की शेप भी आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से छोटी सी वी बनेगी और इस तरह से टैसल्स बनेंगे और ऊपर इसकी एम्ब्रॉयडरी हो गई है। ठीक है जी। तो ये थी जी इस तरह से आज की हमारी इस डिज़ाइन की लुक। और स्लीव्स का जो यहाँ से देखें लेस शुरू हो रही है ना, इस लेस के बिल्कुल सामने से शुरू हो रही है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये डिज़ाइन है हमारे स्लीव्स का भी। तो स्लीव्स के फ्रंट पर जो है हमने इस तरह से ये देखें इलास्टिक अटैच कर दिया था। छोटा सा आपने नेफा बनाना है और उसमें से बारीक सा इलास्टिक गुजार के तो फिर उसको सिलाई लगा देनी है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए ये काम जो है मैंने ऑफ कैमरा ही कर लिया। इतना सा काम तो मेरी बहनें जो हैं वो खुद से कर ही सकती हैं। तो ये टॉप का डिज़ाइन यकीन माने कोई इतना कमाल बना था और ऊपर की जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो कोई पहचान ही नहीं रहा था कि हमने लेस का जो है ना वो फ्लावर यूज़ किया है। तो थोड़ा सा दिमाग लड़ा के जो है आप भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल लूज सा बनेगा। अगर कोई हेल्दी बच्ची भी होती है ना तो वो भी इजीली इसको वेयर कर सकती है। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं मैंने इसमें काफ़ी सारी गैदरिंग्स जो हैं वो डाली हैं। मैं फिर आपको बता दूं, अगर आप घेर कम रखना चाहते हैं, गैदरिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं डालना चाहते, तो आप जो है ना घेर में से फैब्रिक कम भी कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट मुझे आपने लाजमी करना है, वीडियो को यूँ ही देख के छोड़ के नहीं चले जाना। बहुत एफर्ट लगी है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि इसमें एम्ब्रॉयडरी भी करनी थी, इसको स्टिच करना था, प्रॉपर रेडी करना था, तो बहुत टाइम इसमें लगा है। 2 घंटे की वीडियो थी जिसको मैंने कट कर करके अहम पार्ट्स जो हैं आपके लिए इसमें अपलोड किए हैं ताकि जो बिगनर्स लड़कियां हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।